पार्ट ऑफ द वीडियो अब हम पढ़ेंगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट सर पिछले वाले में थोड़ा सा हिंट दिया था मैंने। रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड है, बैलेंस शीट के आपके राइट साइड से रिलेटेड है। तो सर रिलेटेड टू एसेट, सर आपने हमेशा पढ़ा है, हमें एग्जांपल से अभी भी एग्जांपल दो ना। एग्जांपल देंगे सर, एग्जांपल में आपको पता ही है इसका नाम क्या पता है आपको? चिंतामणि का क्या है? चिंतामणि का नाम चिंतामणि। तो चिंतामणि परेशान है, क्यों परेशान है? चलो इसे परेशान कर देते हैं। रो रहा है सर, क्यों? सर ये गया था अभी टाटा कंपनी में, देखता टाटा की है तो ये बड़ी बिल्डिंग है, तो उसकी कितनी इतनी थी 3 माले की। टाटा की है 15 माले की बिल्डिंग है, इसकी है 3 माले की। तो सर हम कहते हैं चुप हो जा, तू भी ले ले 15 माले की बिल्डिंग अगर है। हाँ वो कहता है मेरे पास पैसा, मैं जहाँ से मर्जी लाऊंगा, मैं तो 15 माले की बिल्डिंग में बनाऊंगा अपना ऑफिस। ठीक है सर बना लो, लेकिन ये इसका क्या करोगे? तो सर बेच दूंगा मैं। तो बेच दो, बेचने की एंट्री क्या होगी? चिंतामणि कहता मुझे क्या पता, हम बताएंगे। चलो चिंतामणि को क्या होगी एंट्री इसकी? चिंतामणि जी आप इधर सुनिए, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। इसकी एंट्री मैं पहले बता देता हूँ, इस रूल को समझना पड़ेगा हमें, पढ़ लेते हैं बस। डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। सिंपल सा है ये, जो आपके बिजनेस में आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। प्लस माइनस सोच सकते हो आप, सोचना चाहें, बट हम रेकमेंड नहीं करेंगे। आप गोल्डन रूल्स पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको इंसाइट है चीज की, तो आप ढंग से पढ़िए। तो जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो बिल्डिंग गई क्योंकि बेची ना उसने, तो बिल्डिंग गई, तो 2 में क्या आएगा? बिल्डिंग अकाउंट। कुछ नाम अजीब से हो जाता है कई बार, ये बिल्डिंग का तो सीधा आ गया, बट वो आप प्रैक्टिस के साथ समझ जाओगे। तो बिल्डिंग आई, बिल्डिंग सॉरी गई, बिल्डिंग गई, लेकिन आया क्या? बिल्डिंग बेचोगे तो आपको लड्डू तो मिलेंगे नहीं, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कैश। कैश चाहे बैंक में मिले चाहे हाथ में मिले, कैश। तो चलो महंगी बिल्डिंग है, बैंक कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, तो आपको मिला बैंक। यहां सर आप ध्यान देना, ये दोनों अकाउंट आपके क्या हैं? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट, एसेट ही तो है सर ये। बैंक अकाउंट क्या है? करंट एसेट। बिल्डिंग क्या है? नॉन करंट एसेट। तो ये है लॉन्ग टर्म, ये है शॉर्ट टर्म। ठीक है सर, दोनों एसेट है। तो सर यहाँ आप चलो मान लो 2 करोड़ डेबिट, ये है अमाउंट डेबिट का, ये क्रेडिट का, जेफ आप लगाना चाहो लगा सकते हो। तो सर 2 करोड़ का आपका बैंक बैलेंस आया, बिल्डिंग चली गई। इसका मतलब ये हुआ आपके पास आया क्या? कैश। बैंक आया, आपके बैंक में पैसा आया, तो आया जो है उसे कर देंगे डेबिट। क्या आया? बैंक में पैसा। जो गया बट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, क्या गया आपके पास से? बिल्डिंग गई। तो 2 करोड़ रुपया आया, 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग चली गई। तो सर तो ठीक है आपका, बट सर कुछ और एग्जांपल मिल जाते ना मजा आ जाता। सर एक और एग्जांपल देता हूँ। सर ऐसा एग्जांपल दो जो इन्वेंट्री से रिलेटेड हो, जो माल नॉर्मल ऑपरेशन से रिलेटेड हो। सर बिल्कुल देंगे आपको। ये अब मान लो करता है काम कोई बिजनेस कपड़े का, तो कपड़े का काम करता है, तो कपड़ा इसमें क्या हो, जो माल होता है उसे हमेशा इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड इस नाम से कह के बुलाते हैं। जैसे चिंतामणि का घर का नाम चिंटू है, ऐसे ही बिजनेस में हम जो माल है उसे हम उस आइटम के नाम मान लो क्लॉथ है तो क्लॉथ अकाउंट ना लिख के हम उसे लिखेंगे स्टॉक इन ट्रेड, या इन्वेंट्री तो बेस्ट है, इन्वेंट्री ही लिखे हम। तो इन्वेंट्री, अब इसने क्या करा है चिंतामणि ने? इन्वेंट्री, चलो बताओ इन्वेंट्री को खरीदनी है या बेचनी है? खरीदते हैं, चलो। तो आपने इन्वेंट्री खरीदी, आपके पास क्या आया? आपके पास आया इन्वेंट्री, क्योंकि आप क्या खरीद रहे हैं? इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, आपके पास से क्या गया, इन्वेंट्री खरीदोगे आपको कैश लेना पड़ेगा ना, चलो कैश में कर ली, यहाँ बैंक में आ रहा था पैसा, ये कैश में आ गया, दे दिया। तो सर 50 लाख की इन्वेंट्री खरीदी, 50 लाख रुपए दिए हमने, तो आपके पास आई इन्वेंट्री, गया आपके पास से कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन इज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउटसाइड द बिजनेस। तो बिजनेस से देखेंगे हमेशा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस में कैश गया और इन्वेंट्री आई। अब की नरेशन कैसे लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, तो आप ऐसे लिख देंगे, इन्वेंट्री आई कैश गया। तो आप अब क्या करेंगे, इसके बाद आ जाएंगे टाइप्स में, आपको पता चल गया रिलेटेड टू एसेट, और टाइप्स में आ जाएंगे हम इसके, एक होते हैं टेंजिबल, एक होते हैं इंटेंजिबल। टेंजिबल सीधा सीधा समझिए, जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। हाँ सर फिजिकल एग्जिस्टेंस, सर बैंक में पैसों की जरूरत होती है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, किसने कह दिया आपको, ये आपके बैंक में से जब मर्जी आप पैसे निकाल के ले आओ, कैश की तो है ही आपकी फिजिकल, आप हाथ लगाओ उसे, पूरा नोट को पकड़ो आप, उसे मरोड़ो सड़ो जो मर्जी करो, इन्वेंट्री को आप हाथ लगा सकते हो, बिल्डिंग को भी हाथ, सर ये तो सारी टेंजिबल हो गए। इंटेंजिबल का क्या मतलब हुआ, एक्सेप्शंस नीड एन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल। तो सर आपकी गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क, ये जो चीजें होती हैं ये आ जाती हैं इंटेंजिबल में, और कोई चीजें आ जाती हैं बहुत सारी, जैसे और क्या होगा सर आपका इंटेंजिबल में आ जाएगा आपका टेक्निक, नो हाउ कह सकते हैं आप, ऐसी चीजें जो आपकी बैलेंस शीट में है, लेकिन ये आपको एसेट वाली क्लास में दिखाया था मैंने आपको, अगर आपने नहीं देखी है तो दूसरी वीडियो है एसेट से रिलेटेड, पूरा डिटेल डिस्कशन है इसके बारे में। तो ये जो सर टच नहीं की जा सकते और हमारी बैलेंस शीट में आ रहे हैं, उसे कहेंगे हम इंटेंजिबल एसेट्स। इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड है एएस, तो उसमें आएंगे एएस 26 है इंटेंजिबल एसेट्स पे, 10 है टेंजिबल पे। तो सर आप पूरा उसके डिटेल में जा सकते हैं। अभी के लिए आप ये समझिए फिजिकल एग्जिस्टेंस प्लस टच और नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कांट बी टच्ड। तो सर ये आपका हो गया रियल अकाउंट, आप इसे नोट कर लीजिए पूरे को। छोटा सा टाइम ब्रेक देते हैं आपको और आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो होगा थर्ड पार्ट नॉमिनल अकाउंट।